सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक मोस्ट टाइम टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक पर हर साल बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। आज के लेक्चर में हम केस 2 देखने वाले वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो हमें क्या निकालना है, हमें बी पॉइंट की निकालनी वेलोसिटी। लेकिन हमारा केस कौन सा है, अभी रॉड का केस। पिछला केस हमने कौन सा देखा था, स्ट्रिंग का। अभी स्ट्रिंग बोलते क्या होता है, हमारा धागा डोरी, जब हम डोरी को गोल गोल घुमाते उसके ऊपर एक्ट होता है टेंशन। तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अभी ये हमारे लिए क्या रॉड है, तो अभी रॉड के ऊपर कोई टेंशन एक्ट होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वहां पर टेंशन की कोई जरूरत ही नहीं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ए पोजीशन का टेंशन हमारे लिए कितने 0 है, और ए पोजीशन की वेलोसिटी हमारे पास कितनी 0 है। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। तो अभी हम इस डेरिवेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। तो हमारा मोस्ट आईएमपी कंसेप्ट है, आपको भी पता होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस कंसेप्ट के बेसिस पर हम इसका वाला डेरिवेशन अभी हम फाइंड आउट करेंगे। तो कैसा करेंगे फाइंड आउट, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, हमारे पास क्या है, ए पॉइंट है। अभी ए पॉइंट से जब हमारा वाला रॉड बी पॉइंट तक आएगा, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने के लिए इसमें कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होगी। तभी एनर्जी की वजह से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, जहाँ पर हमारा ए पॉइंट है तो वहां पर हमारी एनर्जी कौन सी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, mgh। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहता है हमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन की एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी सिर्फ अपना रूप बदलती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी ए पॉइंट पर हमारे कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अभी ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। अभी बी पॉइंट पर हमारी कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। और ये हमारे लिए क्या है, पूरा हाइट है। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। यानी यहाँ से हमारा रॉड ए पोजीशन से हमारा सीधा कहाँ पर आ गया, बी पोजीशन पर हमारा रॉड आ चुका। ये हमारा क्या है, आर है। आप मुझे बोलेंगे आर क्या है, तो आर हमारा क्या है, रेडियस। इस सर्कल का क्या है, रेडियस है। और ये पूरा हमारे लिए क्या है, हाइट है। अभी हमारे पास हाइट की वैल्यू हमें कितनी मिली, 2r। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और ये हमारा क्या है, काइनेटिक का फॉर्मूला। तो आपको इतना बेसिक तो सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अभी हम बनाएंगे इसका वाला फॉर्मूला। तो कैसा बनेंगे फॉर्मूला, यहाँ पर देखो। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या टॉप पोजीशन है। अभी हमारे पास टॉप पोजीशन हमारी कौन सी ए, और हमारी बॉटम पोजीशन हमारी कौन सी है, बी है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टेप 1 में कि अभी हमारे पास क्या, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी है। किसकी पोटेंशियल एनर्जी है, हमारी टॉप की पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर क्या आएगा, हमारा प्लस। फिर अभी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टॉप की काइनेटिक एनर्जी, टॉप की काइनेटिक एनर्जी। अभी आप मुझे बोलेंगे कि आपने तो हमें पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप मुझे पूछोगे कि यहाँ पर आपने टॉप काइनेटिक एनर्जी कैसा लिखा। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर में क्या होता है, मोबाइल, और हमारे पास क्या होता है, पावर बैंक। अगर हमें पावर बैंक से मोबाइल में चार्जिंग करनी होगी तो हम क्या करते हैं, हमारा पावर बैंक पूरा फुल चार्ज कर लेते सबसे पहले, और हमारे पावर बैंक में हमारी पूरी 100% चार्जिंग रहती है। जब हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो उस पावर बैंक में से जब हमारी एनर्जी मोबाइल में ट्रांसफर होती है, तो उस एनर्जी में जब हमारी एनर्जी फ्लो होती है तो उन दोनों के बीच तो दोनों की एनर्जी तो सेम ही रहेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम यहाँ पर वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जा रही है, इन दोनों रास्ते पर वो दोनों एनर्जी कैसे होंगी, सेम होगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, पोटेंशियल एनर्जी टॉप प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी वैसे हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, कि पोटेंशियल एनर्जी बॉटम प्लस काइनेटिक एनर्जी बॉटम। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो, हमने क्या लिखा, पोटेंशियल एनर्जी बॉटम प्लस काइनेटिक एनर्जी बॉटम। तो आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स ये वाला कंसेप्ट। मुझे जरूर बताना कमेंट में। अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसा ही इजी एक्सप्लेन मिलता रहेगा। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। अभी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर। अभी यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, वेयर में, कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रहा है, हमारी लॉस हो रही, वो हमारी क्या हो रही, लॉस। अभी आप मुझे बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी लॉस क्यों हो रही। तो यहाँ पर देखो ना फ्रेंड्स, जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी तो हमारी कमी होगी ना। आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स लॉजिक। अब इसके बाद इज इक्वल टू, इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमारी पोटेंशियल एनर्जी अगर हमारी लॉस हो रही होंगी तो हमारी काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, गेन होगी। आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या लिखे, अभी हम काइनेटिक एनर्जी गेन। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, पहली बात तो mgh। यहाँ पर क्या लिखे, अभी हम mgh इज इक्वल टू, अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, हाफ मल्टीप्लाई mv स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय mv स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। देयरफॉर
अब इसके बाद हम कैसा लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। लेकिन अभी हम इसको कैसा लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो, देयरफॉर mgh टोटल, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। हमने यहाँ पर क्या लिखा, mgh टोटल इज इक्वल टू, अभी हम यहाँ पर कैसा लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो हाफ मल्टीप्लाई बाय एम स्क्वायर बी माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय एम स्क्वायर ए। अभी आप मुझे बोलेंगे कि आपने यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा, दो दो स्टेप। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अभी हम क्या कर रहे हैं, बी पॉइंट में से ए पॉइंट को हम माइनस कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा लिख दिया। तो आपको ये वाली स्टेप समझ आ गए होंगी, तो हमारे चैनल को एक लाइक करना। अभी यहाँ पर देखो, अभी फ्रेंड्स आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद हाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, देयरफॉर mg, अभी हमने यहाँ पर क्या लिखता है mg। आप बोलोगे आपने यहाँ पर जज क्यों नहीं लिखा, लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा, ये पूरा हमारे लिए क्या हाइट है, और अगर ये हमारे लिए हाइट होगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा सर्कल का रेडियस। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर देखो, हमारी एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2r है, तो अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 2r। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो, ये वाला r और ये वाला r, अगर हम इन दोनों r को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2r। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इसके बाद इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय एम स्क्वायर बी माइनस, यहाँ पर क्या आएगा हमारा हाफ मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर क्या आएगा 0 का स्क्वायर। अभी आप मुझे बोलेंगे कि यहाँ पर आपने 0 का स्क्वायर क्यों लिखा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, वी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, वी का स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा, 0 आएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, देयरफॉर 2mgr, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो, हमने क्या करते हैं, इस 2 को इसके सामने ला दिया और r तो हमारा मल्टीप्लिकेशन में है ही, इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी हमारे पास हाफ मल्टीप्लाई बाय एम स्क्वायर बी। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स यहाँ तक। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये पूरा हमारे लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी आप मुझे बोलेंगे यहाँ पर कि ये पूरा 0 क्यों हो जाएगा हमारे लिए, तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या 0 का स्क्वायर है, अगर हम इस 0 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और इस हाफ को तो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, अभी यहाँ पर क्या आएगा, फिर -0। तो आपको समझ में आ गया कि ये कैसा आ गया, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो अभी यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं हम, देयरफॉर 2mgr इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय एम स्क्वायर बी। हम इसको ऐसा लिख सकते, अगर आपने यहाँ पर 0 भी नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू होती ही नहीं। अगर आपने यहाँ पर 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा फ्रेंड। अभी यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास क्या m और यहाँ पर हमारे पास क्या m। अभी आपको पता है फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर कोई टर्म सेम होगी तो उसे हम क्या करते, कैंसिल आउट करते। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, m और m को यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा। सो फ्रेंड्स अभी हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, देयरफॉर 2gr इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय वीबी का स्क्वायर। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमें मिल चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी हमें क्या निकालना है, बी पॉइंट क्या हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अभी अगर आपको समझ में आ चुका होगा फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखो, हम क्या करेंगे, अभी इसको रब करेंगे। अभी हम इसको रब क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम इसको रब करेंगे तभी हम इसका आगे का इसका वाला फॉर्मूला बना पाएंगे। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया क्या, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखो, हमें क्या मिला था, हमें यहाँ तक मिल चुका था। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, देयरफॉर 2rg इज इक्वल टू वीबी स्क्वायर। अभी आप मुझे बोलेंगे इसमें कि हाफ आ गया, तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, ये पोजीशन से जब हमारा रॉड बी पोजीशन पर आ रहा है तो सबसे पहले वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अभी यहाँ पर आ जाने की वजह से वो पूरा हाफ तो नहीं कहलाएगा, इसलिए वहां पर हमारा हाफ क्या हो जाता है, वहां से कैंसिल हो जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। और फिर हमारे पास अभी क्या बचे, rg इज इक्वल टू वीबी, यानी ये जो हमारी पोजीशन है, ये हमारी कौन सी हॉरिजॉन्टल मिनिमम पोजीशन का हम वैल्यू निकाल रहे। तो अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो फिर देयरफॉर वीबी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो वीबी का स्क्वायर है। तो अभी अगर हमें वीबी का स्क्वायर हमें हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी अंडर रूट। तो यहाँ पर अभी क्या आएगा, अंडर रूट में क्या आएगा हमारे पास 2rg। तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये पोजीशन हमारी कौन सी, हॉरिजॉन्टल मिनिमम वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल मिनिमम वेलोसिटी कभी भी याद में रखना है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, ये हमारी वेलोसिटी हमारी कौन सी है,
आड़ी वेलोसिटी है, हमारी खड़ी वेलोसिटी है क्या नहीं, क्योंकि जब जब हमारा रोड यहाँ से यहाँ पर आएगा तो उसकी तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होंगी उस टाइम पर। तो अभी इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वीपी इज इक्वल टू √2rg। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम निकालेंगे बी पोजीशन की वेलोसिटी। तो अभी कैसे निकालेंगे यहाँ पर देखो फ्रेंड। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है, मुझे पहले कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये समझ में आ चुका होगा तो अभी इसके बाद हम देखेंगे हमारा मेन पॉइंट, बी पॉइंट की वेलोसिटी देखेंगे अभी। तो अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो फ्रेंड, अभी ये वाला 2 क्या करेंगे, इस 2 से यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, और यही 2 क्या करेंगे, इस वीबी स्क्वायर से जाके मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 2 × 2r इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 2 × ब्रैकेट में क्या आएगा हाफ वीबी स्क्वायर। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद therefore अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 2 × 2 4rg इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 4rg इज इक्वल टू वीपी स्क्वायर। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास वीपी स्क्वायर इज इक्वल टू 4rg, और अभी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो हम कैसा लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो और में यहाँ पर क्या आएगा अभी वीपी स्क्वायर इज इक्वल टू 4rg। आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएंगे, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर क्या है वीपी का स्क्वायर है। अगर हमें वीपी का स्क्वायर अगर हमें हटाना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा अंडर रूट। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी वीपी इज इक्वल टू √4rg। यहाँ पर क्या आया हमारे पास वीपी इज इक्वल टू √4rg हमें यहाँ पर मिल चुका है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, therefore वीपी इज इक्वल टू 2 √rg। इस 4 को हमने 2 को बाहर निकाल लिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यानी ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगर हमें पॉइंट बी की वैल्यू निकालनी होगी कि पॉइंट बी पर हमारी कितनी वेलोसिटी होंगी, तो ये उसका फॉर्मूला है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला है पॉइंट बी का। तो आपको ये वाला डेरिवेशन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। सो हेलो फ्रेंड्स, आप ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स आपको ये सपोर्ट करो। मैं भले अभी आप देख सकते हो कि अभी मई का महीना चल रहा है, लेकिन हम आपके लिए कोई ना कोई लेक्चर ला ही रहे किसी न किसी सब्जेक्ट के। तो आप प्लीज मुझे सपोर्ट करो। तो मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में।